हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो जो आपको संभाला और हम सबको संभाल के रखा है और उसने अवसर दिया ताकि हम लोग सभी लोग परमेश्वर के भवन में आकर के उसकी महिमा करें, आराधना करें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और उसके वचन को ग्रहण कर सकें जो हमारे और आपके लिए जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। सो मैं धन्यवाद करता हूँ और इस बात के लिए भी कि परमेश्वर ने मुझे फिर से बार इस्तेमाल करने के लिए उसने खड़ा किया है। सो आइए आज हम वचन मनन करने के लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर के 22 आयत तक हम लोग देखेंगे। मैं इस वचन को पढ़ता हूँ और आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सर गर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पे बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सुप्रियो, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। आज का मेरा जो विषय है कि परमेश्वर के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोल देना। यीशु आपके हृदय में आना चाहते हैं और उनके लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलें। इस किताब के अंदर, प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 कलीसियाएं हैं जिनके लिए परमेश्वर का संदेश दिया गया है और उन 7 कलीसियाओं में कुछ न कुछ कमी रही है। और यह एक लौदीकिया की कलीसिया है जिसके लिए संदेश दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर भली भांति जानता है कि मेरे और आपके जीवन में हमारी कलीसिया, उस कलीसिया के विषय में कि क्या गलतियां हैं। क्योंकि वचन कहता है नीति वचन में 16 अध्याय कि मनुष्य के नज़र में उसके मार्ग जो है अच्छे नजर आते हैं, उसकी चाल चलन, उसका हर बात उसे अपनी नज़र में अच्छा लगता है, लेकिन बेहतर कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। 19 आयत में बात कहता है कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। वह इसलिए ताड़ना उलाहना दे रहा है या परमेश्वर अपने लोगों को खत के माध्यम से लिख करके बताना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर गलतियां हैं। लोग कहते होंगे, जैसे यहाँ पर लिखा था 17 आयत में, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर बेहतर तरीके से जानता है। मैं आप भले ही अपने विषय में ये कहने पाए
कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास कोई घटी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पे 17 आयत के अनुसार ऐसा लगता है कि यह कलीसिया के लोग पासवान ये कहते होंगे कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मेरा परिवार ठीक चल रहा है, मैं ठीक चल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ही जानता है। परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जान सकता कि मेरे मन विचारों में क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ कहता है, परमेश्वर ने जांच लिया, परख लिया कि तू कहता तो है पर है नहीं, क्योंकि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू न तो ठंडा है और न गर्म है। हम लोग बार बार अपने जीवन में कहते हैं, या हम लोग कहते हैं कि वाकई में मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी हूँ, मैं हर संडे जाता हूँ, मैं अपने कमाई के भाग भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर यह जानता है, मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितने विश्वास में जीवन जी रहा हूँ, मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है। प्रियो, इसलिए कहता है कि न तू ठंडा है न गर्म है, मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पे हूँ। ये इसका मतलब है कि मैं अपने अनुग्रह से तुझे अपनी दृष्टि से हटा दूंगा, हटा देना चाहता हूँ। इसीलिए तू या तो ठंडा हो जा या गर्म हो जा। परमेश्वर का वचन हम लोगों को यह बात कह रहा है, बार बार कहना चाहता है, अपने दासों के माध्यम से भिजवाता है संदेश परमेश्वर कि जाओ, उस घर में जाओ, उस व्यक्ति के पास जाओ, उस कलीसिया में जाओ, जा करके ये कहो कि तेरे जीवन में ये बहुत सी कमी है, इसे सुधार ले, उन्नति कर ले। लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में, अपनी दृष्टि में मेरा मार्ग सही है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुझ में कमी है। तू कह तो रहा है लेकिन तू ऐसा है नहीं। और इसीलिए उसने कहा कि देख, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं डांटता फटकारता हूँ अपने वचन के माध्यम से, दास दासियों के माध्यम से, जो सेवकाई में है, जो कलीसिया चला रहे हैं, उनके माध्यम से परमेश्वर डांटता फटकारता है, करवाता भी है। और वह सलाह कहता है, देखिए महत्वपूर्ण बातें 18 आयत में, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले, ताकि तुम धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ताकि तेरा नंगापन ढक जाए, और तेरी आंखों से कम दिखाई दे रहा है अगर कि सच्चाई तेरे आंखों के सामने है, उसके बावजूद भी तू कहता है मुझे तो सब दिख रहा है, लेकिन तू सही न्याय नहीं है, तू सही न्याय नहीं करता है, तू लोगों को सही शिक्षा नहीं देता है, इसलिए सुरमा ले ले। प्रियो, परमेश्वर जो कह रहा है उसे हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि आज प्रभु देखिए अभी तो कह रहा था कि तू मुझसे सम्मति ले, मैं तुझे समझाना चाहता हूं, मैं तुझे सलाह देना चाहता हूं, तू उससे ले ले। अंत में उसने क्या करा, देखो वो कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं तेरे पास आ गया हूं। उसके लिए दरवाजा खोलना, उसे अपने घर में बुलाना, इसके विषय में मैं बताना चाहता हूं। आप जानते हैं ऐसे पुराने नियम में कई ऐसी घटनाएं जहां पे कि परमेश्वर के दूत जो है नबियों के पास आए, वो अपने घर में उन्हें भी लेके आए, उनकी सेवा पानी किया और वो उन्हें आशीष दे के गए। एलिया नबी भी जब विधवा के घर में गया, उसके घर में आशीष की दुआ मांगा, जब उसने उस दास को अपने घर में बुलाया, सेवा पानी किया। एलीशा के विषय में भी ऐसे लिखा हुआ है कि उसे भी घर में बुलाया, ठहराया, उसके लिए दरवाजा खोला और उसे वो आशीष दिया। परमेश्वर अपने वचन मत्ती 10 अध्याय में नया नियम के अंदर 11 से 15 तक में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भी कहा, तुम जाओ, जो तुम्हें कोई ग्रहण करेगा वो समझ लो मुझे करता है, जो मुझे करता है वो मेरे भेजने वाले करता है। वह क्यों?
लोग अपने घर का दरवाजा जब खोलेंगे तो वहाँ यीशु आना चाहते हैं। और मत्ती 10:40 से 42 में कहते हैं, जो कोई एक गिलास ठंडा पानी दास समझ कर उसको पिलाएगा वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। आज यहाँ पे कह रहे, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, मैं आ गया हूँ तुझे मैं सम्मति देने, सलाह देने, ताकि तू आशीषित हो सके। देखिए वचन क्या कह रहा है। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। एक स्वर्ग में जाने का भी जरिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब आप उसका द्वार खटखटाएंगे तो वो आपके लिए नहीं खोलेगा। अभी वो खटखटा रहा है, वो आपके पास आया है और कह रहा है, देख मैं खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, आ गया हूँ मैं तुझे सम्मति देने के लिए, आशीष देने के लिए, अनुग्रह करने के लिए प्रियो। और हम अपने हृदय के दरवाजे को बंद करके बैठे हैं उसके वचन के लिए, उसके दास के लिए। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा समझा रहा है। आपको एक लूका 19:1 से 10 की बातें बताना चाहता हूँ, जहाँ जक्कई के बारे में है। वह यीशु को देखना चाह रहा था, नाटा था। यीशु उसी मार्ग से जा रहे थे और यीशु जान गया कि वो उस पेड़ पे बैठा हुआ है, वो मुझे देखना चाह रहा है, क्योंकि वो नाटा था, भीड़ में नहीं देख पा रहा था। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, झट नीचे उतर, मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, इस घर में उद्धार आया है। उसने मना नहीं किया, बड़े खुशी के साथ लेकर के अपने घर गया और उन्होंने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यानी यीशु का हमारे जीवन में आना, हमारे घर में आना, शांति, उद्धार, अनंत जीवन, हर प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में आ रही है। हम उसके आने के लिए हम बाट जोहते रहे। 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियां कितनी समझदार थी, वो द्वार खुलते ही उसके साथ होली और 5 बाहर रह गई। उनकी क्या दशा हुई होगी। हमारे लिए उदाहरण दिया गया। मरियम और मार्था के विषय में देखते हैं लूका 10:38 से 42 में कि मरियम और मार्था दोनों बहनों ने परमेश्वर के लिए द्वार खोल दिया, अपने घर ले गई। और आप जानते हैं कि उस प्यार के कारण परमेश्वर उसके भाई को, प्रभु यीशु ने उसके भाई जो मृत हो गया था, गाड़ा गया था, 4 दिन का मरा लाजर, उस लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। परमेश्वर की सेवा किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर में बोया हुआ चीज व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी किया है, उसके नाम से किया है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आज यहाँ आप बैठे हैं, परमेश्वर उसका बदला देगा, आपको आशीष देगा, वो अनुग्रह करेगा। वो किसी के लिए भी ऐसा नहीं कि वो निराश होकर जाए, ऐसी बातें वो नहीं करता है। परमेश्वर हमें और वचनों के द्वारा बात करता है। मरकुस 5:21, मत्ती 9:18 में कहता है, याईर नामक व्यक्ति के घर में गया, उसकी बेटी मर गई थी, और वहां जाकर के उस घर में जो है उसे चंगा किया, उसे जिलाया, उसको जीवन दिया। यीशु पतरस के घर में गए और उसकी सास वहां बुखार में पड़ी हुई थी, उसको उन्होंने चंगा ही दिया। घर में गए। जब तक परमेश्वर नहीं जा रहा है, प्रभु का दास नहीं जा रहा है, आपके घर के लिए आशीषों की उम्मीद कैसे कर सकते हो। इसीलिए आप प्रेरितों 10 अध्याय के अंदर देखिए, कुरनेलियुस का परिवार जो है दान देता था, प्रार्थना करता था, भय का जीवन व्यतीत करते थे,
लेकिन फिर भी एक कमी थी, वह था परमेश्वर का वचन। वो कलाम जो उसके घर में नहीं था, नहीं सुन पा रहे थे। परमेश्वर ने अपने दूत को कहा, जाके बात कहे, पतरस बहुत दूर पे है शमौन के घर, उसको बुलवा करके वो वचन सुने। कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु आपके घर में आए, वचन उसका घर में आए। आप अपने हृदय और संसारिक घर के दरवाजे को खोल दीजिए। सो प्रियो, आज जो परमेश्वर कह रहा है, अभी तो आपको इस प्रकार से कह रहा है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हूं। अभी प्यार से कह रहा है, बातें कर रहा है। एक दिन चिल्लाते रह जाओगे, गिड़गिड़ाते रह जाओगे, प्रभु मैंने आपके दरवाजा खोला है, और वो कह देगा कि मैं नहीं आऊंगा। इसलिए परमेश्वर जो सहमति देता है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अपने आप को दीन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे विषय में भली भांति जानता है, अच्छी तरीके से जानता है मेरी कहाँ कमी है, मैं किस कमी में है, किस घटी में हूं। परमेश्वर अगर नहीं जानता तो एलिया के लिए विधवा के घर न भेजता। विधवा के बारे में जानता था क्या कमी घटी है। अब्राहम पिता के बारे में जानता है उसके घर में क्या कमी है, और दूतों को भेजा। इसी प्रकार से परमेश्वर आज मत्ती 10 अध्याय में जैसा कहता है कि तुम जाओ लोगों के घरों में, जो तुम्हारे लिए द्वार खोलेंगे उन्हें तुम आशीष देना। सो प्रियो, आज इस लौदीकिया की कलीसिया के लिए भी संदेश है। वो जानता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए तो मुझसे सहमति ले ले, मैं जो दे रहा हूं उसे स्वीकार कर ले। और देख मैं द्वार पे ही खड़ा हूं, आ चुका हूं, खटखटा रहा हूं। सो हमें यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। परमेश्वर की सहमति खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमें ये न कहें कि नहीं हमें तेरी जरूरत नहीं है, तेरे सलाह की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत, ऐसे नहीं बोलना है। हमारे जीवन में बहुत से कमी है, हमें पहचानने की जरूरत है। और यदि परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, तो उसे हमें खुशी खुशी के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, उस परमेश्वर की आशीष स्वीकार करनी चाहिए। पहली बात उसकी सहमति, फिर दूसरी बात वो कहता है 18 आयत में जो वो दे रहा है उस आशीष को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या? सोना, श्वेत वस्त्र और सुरमा। मैं दे रहा हूं, तू ले ले। और वो परमेश्वर हमें और आपको भी इस दुनिया में देने के लिए आया। देखो मैंने अपने पुत्र को भेज दिया, तुम विश्वास करो। उसके लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात लेके आने की जरूरत नहीं है। अपने विश्वास को लेकर के आइए और अनंत जीवन को प्राप्त कीजिए। यीशु को अपने घर में लीजिए, अपने हृदय में लीजिए, वो तुम्हें आशीष देगा, अन्न जल पे आशीष देगा, हमारे जीवनों में आशीष देगा, हमारे बाल बच्चों को भी आशीष देगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर कहता है मैं तेरे 1000 पीढ़ी तक आशीष देता रहूंगा। सो उसकी आशीष को हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात कहता है परमेश्वर के लिए खुशी खुशी के साथ दरवाजे को खोल देना चाहिए। परमेश्वर आपके किसी के घर में यूं ही नहीं उतर आएगा, अपने दास के माध्यम से वचन आता है। वचन ही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के दासों के लिए, दास जो तुम्हारे बीच में हैं, जो सेवा करते हैं, तुम्हारे उपवास, प्रार्थना, देख रेख, वचन सिखाना, हर चीज करते हैं, उनके लिए क्या करना? अपने घर का दरवाजा खोलिए। आप बुलाइए, पास्टर जी आप आइए, हमारे घर में आइए। हमें इस प्रकार से बुलाना चाहिए। खोल दीजिए प्यार से, खुशी के साथ, आनंद भरे जीवन के साथ हमें खोलना चाहिए। चौथी बात कहते हैं जब वो आपके घर में आते हैं तो हमें
पहुनाई अच्छी तरह करना चाहिए। आप जानते हैं पुराने नियम में अब्राहम पिता ने इसहाक याकूब किस प्रकार से, वहां पढ़ी उत्पत्ति में कि किस प्रकार से उन्होंने सेवा किया। परमेश्वर की दासी एलिया के लिए, एलिशा के लिए और दासों के लिए कैसे सेवा किया। तो आपने सुना, पांचवी बात लास्ट में कहते हैं, तुमने ये सब किया, खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है, तुमने आशीष पाई, तुम पहुनाई किए, तुमने मेरे दरवाजा खोल दिया, बहुत अच्छा है, अब तुम्हारा यही था जय पाना। तो उन्होंने कहा, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। परमेश्वर ये चीजें करने के लिए, सहमति लेने के लिए, उसके लिए दरवाजे खोलने के लिए, उसकी आशीषों को ग्रहण करने के लिए, उसकी पहुनाई करने के लिए, ये सब तमाम जो बातें हैं, शैतान ये नहीं चाह रहा था कि आप उसके लिए दरवाजे खोलें, उसकी पहुनाई करें, उसकी सुने, उसकी सहमति लें। शैतान नहीं चाह रहा था। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने जय प्राप्त कर लिया है। यीशु को अपने घर में लाकर, अपने जीवन में ला करके, आज बहुतों का जीवन अंधेरा है, लोग स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लोग यीशु को अपनाना नहीं चाहते हैं, यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं। लोगों का जीवन अंधेरे में पड़ा हुआ है, लोग अंधकार में है। प्रियो, आपके भी परिवार, रिश्तेदार, लोग, भाई बंधु, देखो जो यीशु में नहीं है वो कैसे उनका जीवन है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पास आएगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे गले लगाऊंगा। यीशु ने खुद कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। और आज यीशु आपके दरवाजे पे आगे खटखटा रहे हैं, आपके हृदय के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। वचन आपके पास आया है, इसलिए स्वीकार कर लीजिए ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे सके। तो मैं धन्यवाद करता हूं कि इसे लौदीकिया की कलीसिया के जो वचन मिला है और उसके द्वारा हम लोगों को सीखने को मिलता है कि हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार से अपने दरवाजे को खोलें, उसकी आशीषों को प्राप्त करें, उसकी पहुनाई करें और ये तमाम बातें करने के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकें। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया।